A very good morning to all of you. I am Prince from Let's Learn and Speak English Well. And today we are going to learn about extracts. So इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट फ्लाइट की चर्चा की. ये एक कहानी है जो हम लोग जानते हैं कि एक सी गर्ल की है और वो सी गर्ल उड़ नहीं पाता है. मैं आपको थोड़ा सा रिविजन करा रहा हूँ. इससे पहले मैंने चर्चा की आपके साथ. और वो सी गर्ल के पेरेंट्स उसे चाहते हैं कि वो उड़े और अपने आप अपने खाने को लेने की कोशिश करे. जैसा कि आप सी गर्ल्स के बारे में मैंने डिस्कस किया है अपने लास्ट वीडियोस में. आप देखेंगे कि सी गर्ल्स वो होते हैं जो अपने जीवन को पूरी तरह से फिशेस के ऊपर चलाते हैं. ठीक है, तो आज हम लोग एक्सट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे और एक्सट्रैक्ट आपके सामने है. मैंने एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है. आप अपनी बुक को अगर खोलेंगे तो ये लाइंस आपको मिलेंगी और उस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन है. इससे पहले मैंने पहला एक्सट्रैक्ट करवा दिया है. सेकंड एक्सट्रैक्ट आपके सामने है और सेकंड एक्सट्रैक्ट आपको अच्छी तरह समझना है. पहले मैं उसको पढ़ने जा रहा हूँ और आप उसको ध्यान से देखें. पढ़ने के बाद मैं आपको एक एक करके वर्ड वाइज सारे क्वेश्चंस का आंसर भी दूंगा, राइट आंसर भी बताऊंगा और साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी करूंगा. सो पहला आपके सामने है. मैं चैप्टर पढ़ रहा हूं, दैट इज एक्सट्रैक्ट पढ़ रहा हूं. सेकंड एक्सट्रैक्ट है. दैट वाज 24 hours ago. Since then nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. He had in fact seen his elder brother catch his first herring and devour it standing on a rock, while his parents circled around raising a proud cackle. And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him for his cowardice. तो ये चर्चा किसके साथ हो रही है? ये सारी की सारी चर्चा हम लोग अब देखेंगे. सबसे पहले आप ये लाइन देखिए. मैं आपको लाइन फिर रिपीट करा रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. सो हम लोग देखते हैं फर्स्ट लाइन. दैट वाज 24 hours ago. ठीक है, आप लाइन देख रहे हैं बोर्ड में. सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम. किसके नियर हिम? यंग सीगल के नजदीक कोई नहीं आया और 24 आवर्स बीत चुके हैं. द डे बिफोर, ऑल डे लॉन्ग, सारा दिन गुजर चुका है. ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर. और वो क्या देख रहा है? उसके भाई बहन, उसके मम्मी पापा सब एंजॉय कर रहे हैं. और द डे बिफोर, ऑल डे लॉन्ग, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट. सब उड़ रहे हैं, फिशेस को पकड़ रहे हैं. परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट. और जैसा कि पेरेंट्स का हमेशा हमारे रोल प्ले रहता है, वो पेरेंट्स अपने जो बच्चे हैं जो उड़ पाते हैं उनके फेदर्स को ठीक कर रहे हैं, उनको उड़ने की टेक्निक बता रहे हैं. टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स. और साथ साथ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि वेव्स को कैसे काटना है और अलग करना है. एंड हाउ टू डाइव. और फिर उनको तकनीक सिखा रहे हैं कि किस तरह से डाइव करके, कूद के समुद्र में फिश को पकड़ना और फिर वापस आ जाना है. ही हैड इन फैक्ट सीन हिज एल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डिवोर इट. और इसने बड़े भाई को देखा कि पहली बार उसके ब्रदर ने कैसे फिश को पकड़ा और डाल लिया उसको अपने मुंह में, कंज्यूम कर लिया. ठीक है, लपक लिया. स्टैंडिंग ऑन अ रॉक. वो एक चट्टान, ऊंची चट्टान पर ये सारा नजारा देख रहा है. कौन देख रहा है? यंग सीगल देख रहा है. व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल. और उसके पापा मम्मी सब, उसके भाई बहन उसको देखकर, उसके बड़े भाई को देखकर एक चीख से निकाल रहे हैं, कैकलिंग कर रहे हैं. खुशी को जाहिर कर रहे हैं कि वो उसका यंग सीगल का एल्डर ब्रदर उस फिश को पकड़ना सीख गया. एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू मिडवे. और पूरी सुबह होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ. और उसके सारे के सारे पेरेंट्स
उस जगह से घूम रहे हैं सुबह से और अपने अपने खाने को लेके चल रहे हैं। प्लाटू ऑन द बिग प्लाटू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, तो उसके ठीक सामने एक छोटा सा पर्वत है। टॉन्टिंग हिम फॉर हिज गार्डन, और कुछ लोग, कुछ पेरेंट्स, हम भाई बहन जो हैं उसके, उसको टॉन्टिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टॉन्टिंग मतलब कमेंट कर रहे हैं कि तुम, जैसे हम लोग अक्सर देखते हैं कि अगर हम कोई काम नहीं कर पाते तो हमें चिढ़ाते हैं लोग। तो ये था, ये एक तरह का आपका सेकंड पैराग्राफ, सेकंड एक्सट्रैक्ट था जिस पर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस एक्सट्रैक्ट की सबसे बड़ी खूबी ये है कि आपको जो याद रखने हैं कि कितना घंटा टाइम बीता, अच्छा उसके बाद किसको सिखाया गया फिश को पकड़ना। थर्ड क्वेश्चन हो सकता है वो लोग कैकलिंग क्यों कर रहे थे। फोर्थ, टॉन्टिंग कौन कर रहा था, क्या हो रहा था, क्या जरूरत थी लोगों को टॉन्टिंग करने की। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर हाउ मच टाइम हैज द यंग सीगल बीन अलोन, कितने घंटे तक वो अकेला था। आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। फॉर हाउ मच टाइम हैज द यंग सीगल बीन अलोन, मतलब कहने का मतलब है कितने घंटे तक सीगल जो यंग था, जो छोटा सा था, वो कितने घंटे तक अकेला था। तो हमें टाइम चुनना है। पहला ऑप्शन आपके सामने है फॉर 45 मिनट्स, फॉर 24 आवर्स, फॉर 3 डेज, फॉर 1 वीक। तो आपको पैराग्राफ पढ़ने के ठीक बात समझ में आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा? फॉर 24 आवर्स, ये करेक्ट आंसर है। कौन सा आंसर है करेक्ट? फॉर 24 आवर्स। नेक्स्ट, व्हाई वाज द होल फैमिली टॉन्टिंग द यंग सीगल, मैंने बोला था आपको। तो यंग सीगल को सारी फैमिली टॉन्टिंग क्यों कर रही थी? टॉन्टिंग मीन्स कमेंट क्यों कर रही थी? Why was the whole family, whole means पूरा परिवार, taunting the young seagull, ठीक है। Why was they? Because उसको ये माना जा रहा था कि वो उड़ नहीं सकेगा क्योंकि वो डरपोक है। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? For his cowardice। पहला ऑप्शन मैं आपको समझा रहा हूँ, for his foolish act, उसने तो कोई बेवकूफी वाली हरकत नहीं की थी, वो तो बेचारा उड़ ही नहीं पा रहा था। For his lying, लेटा हुआ भी नहीं था वो। For his bravery, साहसी तो वो था ही नहीं, इसलिए सारे टॉन्टिंग कर रहे थे क्योंकि वो डरपोक था। फॉर हिज कावर्डाइज, डरपोक होने से आदमी के अंदर में हिम्मत नहीं होती किसी काम करने की, इसलिए फॉर हिज कावर्डाइज क्या हो गया? आप समझ सकते हैं, हम डर के कारण वो उड़ नहीं पा रहा था और सारा परिवार उसको टॉन्टिंग कर रहा था, मतलब इसको चिढ़ा रहा था या कमेंट कर रहा था। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स द सेम एज कंज्यूम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सा क्या है। डिवॉयर, होरिंग, कैकल, क्लिफ। सबसे पहले देखिए, जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आपको समझ में नहीं आएंगे। सो होरिंग उड़ान से है संबंधित, दूसरा कैकल आवाज से है संबंधित, क्लिफ पर्वत और पहाड़ को कहते हैं छोटा सा, डिवॉयर हो सकता है जिसको हम कंज्यूम कहते हैं, कंज्यूम का दूसरा वर्ड डिवॉयर है। आप इस चीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने साइनोस को बढ़ाएं, और अगर अभी आप ये महसूस करते हैं थोड़ा साइनोस को बढ़ा लेंगे, ये रेगुलर रीडिंग से भी हो सकता है और साइनोस को याद करने से भी हो सकता है। दूसरा मैं ये भी कहूँगा, बार बार अपने एक्सट्रैक्ट मतलब अपने चैप्टर्स को पढ़ें और चैप्टर्स को पढ़ने के साथ साथ एक्सट्रैक्ट को रिवाइज करते रहें। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज हिज कावर्डाइज इन द एक्सट्रैक्ट सिग्निफाई। यहाँ पर इस एक्सट्रैक्ट में उसका डर, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल था जो डर में बदल चुका था, हिज कावर्डाइज इज इन द एक्सट्रैक्ट सिग्निफाई, वो क्या बताता है? सिग्निफाई मीन्स हमें क्या इशारा देता है, क्या समझाता है। फर्स्ट क्या है? करेज ऑफ फाइट, नहीं, उसके अंदर लड़ने की क्षमता नहीं थी, ये तो होगा नहीं। वीकनेस ऑफ विंग्स, नहीं, उसके पंख भी ठीक थे, बड़ा हो चुका था। फियर ऑफ फ्लाइंग, ये हो सकता है। एक्ट ऑफ टॉन्टिंग, एक्ट ऑफ टॉन्टिंग भी नहीं होगा, तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? फियर ऑफ फ्लाइंग। उसको लगता था कि वो जैसे ही उड़ेगा उसके शरीर का भार उसके पंख नहीं ले पाएंगे, इसलिए वो उड़ना ही नहीं चाह रहा। सो हिज कावर्डाइज इन द एक्सट्रैक्ट सिग्निफाई फियर ऑफ फ्लाइंग। तो ये था आपका सेकेंड एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट को अपनी बुक से आप ठीक से उसको टिक मार्क कीजिए, जैसे मैंने इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्टिंग क्या दिया, दैट वाज 24 आवर्स से लेकर आपकी एंडिंग होती है फॉर हिज कावर्डाइज से। तो ये आप बार बार पढ़ें। पहले वाले एक्सट्रैक्ट में भी हम लोग ये चीज कर चुके हैं, और एक्सट्रैक्ट से आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन सीबीएसई के स्टूडेंट्स को जरूर आएगा। सो प्लीज रीड योर एक्सट्रैक्ट एंड रेगुलरली रिपीट द रीडिंग सेशन ऑफ योर बुक, ऑफ योर टेक्स्ट बुक। जैसे जैसे आप कहानी पढ़ेंगे अपने आप कुछ वर्ड्स समझ में आने लगेंगे। थैंक यू।